हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और आप लोगों के माइंड के साथ कैसा खेला जा रहा है और क्या आप लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है, इसके बारे में आप लोगों से बात करूँगी और आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ये चल रहा है कि आप लोगों को कभी नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि एड्स जो आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऐड आते हैं, तो उनमें हमारे जो पूर्वजों ने अभी तक यूज़ किया, हमारी दादी नानियों ने जो अभी तक यूज़ किया, उसको बिल्कुल सिरे से नकारने का काम किया जाता है। जैसे कि मैं एक दिन देख रही थी कि एक ऐड में एक लेडी ने एक बोल में बेसन घोला हुआ है और कह रही है कि ये जो बेसन है इसमें आप नींबू मिला करके इसको स्किन पे लगाएंगे। तो सामने से एक लेडी कहती, अरे रुक जाओ रुक जाओ, ये सब लगा करके अपनी स्किन को खराब नहीं करना। ये ऐड देख करके मुझे बहुत ही अजीब लगा और फिर वो अपने जो प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट जिसके बारे में ऐड चल रहा था, उसकी खासियतें बताने लग गई। तो ये दोनों इस तरह से और ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस बनाए कि बिल्कुल लग रहा था कि ये जो रेमेडी नहीं, ये पता नहीं क्या यूज़ करने वाली है, ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस बना रहे थे। तो ये देख कर के मुझे बहुत ही अजीब लगा और आप जैसे लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा भी आया कि आप लोग इन सब लोगों की बातों में आ भी जाते हैं और इन लोगों की बातों में आकर के आप जो कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं करना है, इनको सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। और अगर हम सब जागरूक हो जाएंगे होममेड्स प्रोडक्ट्स के बारे में, डीआईवाईज के बारे में, हम अगर जागरूक हो गए तो इनका चलना नामुमकिन हो जाएगा, इनका ब्रांड बिकना बंद हो जाएगा। बहुत बड़ा बाजार है क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, तो ये बंद हो जाएगा। आप लोग सतर्क रहिए, तो ये सब पॉसिबल है। ठीक है, अब ये आप मुझे बताएंगे कि क्या होममेड रेमेडीज दकियानूसी हैं? ये लोग कैसे काम कर रहे हैं? आप लोगों को मैं क्रोनोलॉजी समझाती हूँ। आप लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा कि आप बहुत ही आउटडेटेड सोचते हो और आप इन दकियानूसी सोच है आपकी। ये सब बता करके आपको मेंटली तैयार करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को यूज़ ना करके आप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोगों को ऐसा करके बताया जाएगा कि जैसे आप कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही झंझट वाला है। आप अगर वर्किंग वुमेन हैं तो आप ये चीज़ मत यूज़ कीजिए, आप इतना झंझट क्यों पाल रही हैं, जल्दबाजी में हैं तो आप ये यूज़ कीजिए। नहीं, आप अगर अपने से प्यार करती हैं तो अपने फेस पे, अपने हेयर्स पे, अपनी बॉडी पे केमिकल मत यूज़ करने दीजिए, क्योंकि केमिकल्स चाहे कितना भी हम बिज़ी हों, हम अगर पैसे कमा रहे हैं, मानती हूँ मैं कि घर चलाने के लिए ज़रूरी है, पर क्या आप बताइए कि आपके बच्चों, आपके पति, आपके माँ बाप, भाई बहन, इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा? आपकी अपनी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा? आप अगर थोड़ा सा समय निकाल पा रही हैं तो आप इन चीज़ों को बंद कीजिए, साइड कीजिए। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ, तो उन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल कीजिए। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, आप चेंज होइए और चेंज कीजिए सबको। मुझे भी अपने आप से प्यार है, अपने हस्बैंड से प्यार है, अपने पति से प्यार है। इसलिए मैं उन लोगों को बहुत देर से कन्विंस कर पाई, आसान नहीं था, पर मैंने खुद पर यूज़ करके बताया उनको और खुद पे अपना रिज़ल्ट दिखाया। इन सब जो होम रेमेडीज़ आती हैं और सारी ये जो डीआईवाईज़ आती हैं, इनको मैंने खुद पे यूज़ किया और उनको मैंने रिज़ल्ट दिखाया, तब जा कर के वो माने। मेरे हस्बैंड भी परेशान हो चुके थे अपने ग्रे हेयर से, अपने झड़ते बालों से, पर मैंने क्योर करके दिखाया वो खुद पे, तब जाकर के उन्होंने विश्वास किया। तो अगर आपको किसी चीज़ का विश्वास दिलाना है अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, तो आप खुद यूज़ कीजिए और बिना किसी रोक टोक के यूज़ कीजिए। आई मीन टू से कि जैसे आप बिना किसी कोई कुछ कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, आप मत मानो, आप बस यूज़ करो, ठीक है।
सामने वाला कह रहा है, आप कहो ठीक है, चलेगा, मुझे समय नहीं है, मैं मैनेज कर लेती हूँ, चलेगा। वो गलत नहीं है, उनके दिमाग में भी वो भरा हुआ है, वही चीज़ वो आप लोगों पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारी जो एडवर्टाइज़मेंट इंडस्ट्री है, ये इतना दिमाग लगाती है इन सब चीज़ों में कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये झंझट का काम है, आसान चीज़ों की तरफ झुकाव कर देना। क्या हम इतने आलसी हुए जा रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है, हमारी कमज़ोरी पकड़ते हैं वो। तो हमारी कमज़ोरी को पकड़ करके आसान चीज़ों को की तरफ झुकाव के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। और आप ये बताइए मुझे कि आपकी दादी, नानी, आपके पूर्वज क्या इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपनी स्किन खराब की क्या उन्होंने अपनी स्किन? मैं इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे कम से कम 10 साल तो एटलीस्ट हो ही गए हैं कि मैं अपने फेस पर जो कमर्शियल ब्रांड के बहुत ही बेकार से जो आते हैं, वो मैं अपने स्किन पर नहीं यूज़ करती हूँ। मैं होममेड रेमेडीज़, होममेड फेस वॉश, डीआईवाई, शैम्पू, ये सारा कुछ मैं यूज़ करती हूँ। तो क्या मेरी स्किन ख़राब हुई या मेरे बाल ख़राब हुए? आई डोंट नो। मुझे समझ नहीं आता कैसे आप लोग उन लोगों की बातों में आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, आपको पता है, वो तो पहले के समय पे घर पर ही इलाज भी कर लेते थे, इतने नुस्खे पता होते थे उन लोगों को, इतने सारे नुस्खे पता होते थे, घर घर में एक डॉक्टर होता था, स्किन के लिए, बालों के लिए, इन सब के लिए। तो कभी कोई, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर के पास गया भी होगा। पहले तो इतने डॉक्टर्स होते भी नहीं थे। जैसे जैसे ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती गईं, हमारी ज़िंदगी को ख़राब करती गईं, हमारे स्किन को, हेयर को, हमारी डेली रूटीन लाइफ को ख़राब करती गईं, तब हमको ज़रूरत पड़ी है डॉक्टर की। आप फिर से अपनी पुरानी चीज़ों की तरफ लौटिए, तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़नी बंद हो जाएगी। और एडवर्टाइज़मेंट वालों की बातों में आप मत आइए, ठीक है? तो मैंने एक चीज़ और देखी थी कि कह रहे हैं कि फ्री हो तो आप कर सकते हो। हम अपनी सेल्फ केयर के लिए हम समय निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नकारा हैं, बेकार है, घर पे पड़े हुए हैं तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बोल-बोल करके दिमाग को पागल किया जा रहा है। ठीक? हालाँकि उनका कोई लेना-देना ही नहीं है ब्यूटी प्रोडक्ट्स वालों की एडवर्टाइज़मेंट से, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनी से कोई लेना ही देना नहीं है। आपकी पड़ोस वाली आंटी ही बोल देगी, आपकी पड़ोस वाली फ्रेंड ही कोई बोल देगी, क्योंकि वो नहीं कर सकती है, तो उसको झल्लाहट होती है कि आप क्यों कर रहे हो? और उसको कोई लेना-देना नहीं है, ना कंपनी से, ना एडवर्टाइज़मेंट कंपनी से, ना प्रोडक्ट्स की कंपनी से, किसी चीज़ से लेना-देना नहीं है। इसलिए वो आपको बोल रही है। वो इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उसके खुद के दिमाग में ऐसा भरा गया है, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ये भरा गया है। इसलिए वो आपको बोल रही है, गलती नहीं है। लेकिन आप यूज़ करते रहिए, आप अगर यूज़ कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, आप मत छोड़िएगा, ठीक? अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो भी कंपनीज़ हैं वो अगर आपको कह रही हैं कि बेसन से स्किन ख़राब मत कर लेना। बेसन से स्किन कैसे ख़राब होगी? केमिकल से ख़राब नहीं होगी स्किन, केमिकल सही है। कलर से ख़राब नहीं होगी स्किन। ये जो एसएलएस, पैराबेन्स, ये सारी चीज़ें इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं कि इनसे कैंसर तक होने का खतरा होता है। एसएलएस जो होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये कैंसर का मुख्य कारण होता है। क्या इससे स्किन खराब नहीं होगी? बेसन से खराब होगी? आप मुझे बताइए। ये जो परफ्यूम्स आते हैं, इतने सारे अल्कोहल्स, ये सारा चीज़ मिला हुआ है आपके प्रोडक्ट में। आप ध्यान से पीछे पढ़िए। पूरा प्रोडक्ट तो इंग्रेडिएंट लिस्ट डालेंगे ही नहीं। आप पढ़ लोगे, बस बेस मटेरियल ये बोल करके डाल देते हैं। पूरा आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट ही नहीं दिखाएंगे। जो चीज़ मेन दिखाने लायक है वही दिखाएंगी। और अगर जो चीज़ दिखाना ज़रूरी है, सरकार के नियमों के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसके लिए कोड बना रखा है, E24 ऐसा समथिंग कुछ, बहुत सारे नाम रहते हैं, E555, बहुत, एक का नाम हो तो मैं बताऊं, इतने सारे केमिकल्स होते हैं, 20 प्रकार के, तो केमिकल्स के कोड लिखे होंगे उसमें। उससे स्किन खराब नहीं होगी, बेसन से खराब होगी? आप बताइए मुझे। आप जागरूक बनिए, आप अपने हिसाब से काम कीजिए,
आप DIY रेमेडीज़ ट्राई कीजिए, आप होममेड शैम्पू, होममेड फेस वॉश, आप होममेड बॉडी वॉश, सारा कुछ आप बनाना सीख लीजिए। आपको बाहर के प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कम खर्चे में। भले ही आपको कोई कहे कि हाँ ये कंजूस है, कंजूस भी बना देंगे आप लोगों को। पर क्या वो जो DIY रेमेडीज़ हम बनाते हैं उसके लिए चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं? क्या वो हम खरीद करके नहीं लाते हैं? अपने घर पर तो हम नहीं उगाते। लेकिन नहीं, जिसे कहना है वो तो कहेगा। इसलिए जिसे कहना है वो कहेगा ही, तो आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ करोगे ही। ये चीज़ बना करके रखो आप, और दुनिया की बातों में मत आओ। अपने काम से काम रखो। अपना जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अपनी आप जो चीज़ें बना रहे हैं वो बनाते रहिए। ये सारा षड्यंत्र चल रहा है जो, ये ख़त्म होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। और मैं बड़े बड़े चैनल्स जो ब्यूटी चैनल्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी आगे आएँ और इस तरह की मुहिम में शामिल हों। और लोगों को जो अपने DIY उनके तो कितने कितने सारे फॉलोअर्स हैं, 7 मिलियन फॉलोअर, किसी के 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो सब इन चीज़ों को नहीं बोल रहे हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट से पैसे मिलते होंगे ना। क्यों बोलेंगे वो? हम जैसे लोग ही आवाज़ उठाएंगे और आप जैसे लोग हमको सपोर्ट करेंगे, तब जा कर के ये चीज़ें आसान होंगी। आप लोग अपने हिसाब से काम कीजिए, सुनिए दुनिया की। एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा जो रोल निभाते हैं इन सब चीज़ों में, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं उनको भी बस देखिए और इग्नोर कीजिए। और आज से आप भी ये कसम खा लीजिए कि आप लोग जो चीज़ खा सकते हैं और उससे आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होगा, वही चीज़ होती है लगाने लायक। यस, 100% सही बात है। जो चीज़ आप खा सकें और आपको बॉडी को नुकसान ना करे, वही चीज़ आप लगाइए। वही चीज़ आपको फ़ायदा करेगी, वही आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। ठीक है? ये बोटॉक्स जो कराते हैं ना, खा के देखिए एक बार। प्लीज़ मत खाइएगा, मैंने मजाक से बोला है। मैं मजाक कर रही हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। बोटॉक्स आपको पता है कि क्या है? बोटॉक्स दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। जो बालों पे करवाते हो, स्किन पे सुइयां चुभवाते हो, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो बोटॉक्स तो मैं जानती, एंटी रिंकल का काम करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें। वो जहर है सबसे बड़ा। क्या वो आप खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते आप, जहर है वो। लेकिन आप बेसन खा सकते हैं। आप रोज़ खाइए, दिन में 10 बार खाइए, लेकिन उससे भी किसी भी चीज़ की अति जो है नुकसान तो करती है। बेसन से भी आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, तो इसलिए सावधानी से खाइए। पर खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगा। नींबू आप खाएंगे, नींबू आपको नुकसान करेगा? नहीं करेगा। लेकिन नींबू को डायरेक्टली आपको फेस पे अप्लाई नहीं करना है, अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करना है। उसको और भी किसी जो रेमेडीज़ आप बना रहे हैं उसके साथ आप जो है मिला करके तब आप यूज़ कर सकते हैं। हर एक चीज़ की आपको जानकारी होगी तो आप 100% यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छे जो रेमेडीज़ और जिनको जानकारी होती है उनसे आप सलाह लीजिए, तब यूज़ कीजिए। ठीक है? तो आज की वीडियो में मुझे ऐसा लगा कि आपको शायद अच्छी लगी होगी मेरी बातें, और आप थोड़ी-सी मैच्योरिटी दिखाइएगा और इन सारी चीज़ों को साइड में कीजिए, इग्नोर कीजिएगा। एडवर्टाइज़मेंट से बचिए। एडवर्टाइज़मेंट में जो आपको नीचा दिखाने का, हमारी रेमेडीज़ की को नीचा दिखाने का, होममेड प्रोडक्ट्स को नीचा दिखाने का जो काम चल रहा है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, स्किन केयर इंडस्ट्रीज़ में, उन सबको इग्नोर कीजिए। और ये आपके ही हाथ में है कि आप अपने आप का कितना ख्याल रखते हैं। सुनो सबकी, करो अपनी समझ की। ठीक है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और आगे अपना ख्याल रखिएगा। रेमेडीज़ ट्राई करते रहिए, होममेड प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और अपने आप का ध्यान रखिए।